ठीक है सर। विकास सर, जो अभी अंकित सर ने कहा कि एसआईपी मोड से चले, अगर सिल्वर ईटीएफ की हम बात करें या फिर सिल्वर फंड ऑफ फंड की बात करें, सर आपका क्या कहना रहेगा? लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईटीएफ में जाएं, स्टैगर्ड मैनर से इन्वेस्टमेंट अपनी करें लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर फंड ऑफ फंड की तरफ शिफ्ट कर जाएं? आई थिंक अंकित जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने एक फंडामेंटल रीजन भी दे दिया कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सट्टा बाजार की तरह नहीं है कि सब लोग भाग रहे हैं और फिर उसमें बाय करते रहो, क्योंकि वो एक बेसिस दिया उन्होंने कि ये इंडस्ट्री है, उसकी कंजम्पशन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, तो आपकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान में आप रखें, क्योंकि जब भी एज ए इन्वेस्टर जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं किस लॉजिक से बाय कर रहा हूं और क्या लॉजिक से ये जो निवेश है मुझे उसकी आगे रिटर्न आ सकती है। तो एसआईपी रूट जो अंकित जी ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है कि आप एसआईपी रूट से जाएं। कोई फोमो नहीं होना चाहिए कि फिर ऑफ मिसिंग आउट हो गया कि मैं छूट मेरे से ट्रेन छूट गई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने यूनिट्स एक्यूमुलेट करें। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि ईटीएफ लें या फंड ऑफ फंड लें, देखिए अगेन क्या होता है, जहां पे आप डायरेक्टली किसी एक्सपर्ट के साथ में कनेक्टेड है, जैसे अंकित जी अगर ट्रेडिंग में कमोडिटी ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, अब अगर ये अपने निवेशकों को बताते हैं तो ये अपने एक लॉजिक के साथ बताएंगे कि हाँ ये इतना अभी लीजिए, इतना बाद में लीजिए, या कब बेचना है या क्या करना है। बट मान लीजिए अगर किसी के पास इस तरह के एक्सेस नहीं है, तो आप अगर फंड मैनेजमेंट रूट से जाते हैं, एफओएफ रूट से, तो वहां पे क्या है कि फंड मैनेजर के पास में एक रिसर्च हाउस है और वो रिसर्च से वो एक रैशनल डिसीजन लेते हैं। और एक और चीज होती है दिव्या, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि चांदी ले या सिल्वर गोल्ड ले। जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड हाउसेज ने सिंगल प्रोडक्ट में दोनों चांदी और गोल्ड का जो है वो एक्सपोजर दिया आपको। तो आप कोई एक ऐसा फंड ले लें जहां पे चांदी में भी निवेश हो रहा है, गोल्ड में भी हो रहा है, लेकिन वो कितना निवेश करना है और कितना उसको डायनेमिकली मैनेज करना है वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि आप फंड ऑफ फंड रूट से जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का, या मतलब जिसको बोलते हैं कि रॉन्ग डिसीजन लेने का, क्योंकि ईटीएफ में एक चीज तो जरूर है, आपके क्लिक ऑफ बटन पे आप बाय कर रहे हो फिर आप ही सेल कर रहे हो। तो जिसको वो डू इट योरसेल्फ वाली जो थ्योरी होती है, वो पिछले कुछ सालों से अब क्योंकि लोगों ने किया है, एक चीज समझ में आ गई, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे इवन स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग हो, जो लोग खुद से कोशिश करते हैं करने की वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में लोगों ने पैसा गंवाया है। ऐसे केस में मुझे लगता है कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड रूट से आ जाएं जहां पे फंड मैनेजर को तय करने दें कि क्या लेना है और कितना लेना है।